देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। स्कूलों में हम कुछ जगह जहाँ पर हमारी जो मंशा थी उस फैसले के पीछे, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसके पीछे क्या रीज़न था। कि हमने बोला गेस्ट टीचर्स को हम रखेंगे, गेस्ट के तौर पे गेस्ट टीचर्स जो है फैकल्टी के तौर पे हम सेवाएं लेंगे। पहली बात, यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है कि किसकी सेवा लेंगे और कहाँ लेंगे। उसमें बड़ी साफ बात थी कि हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि एक साल में तकरीबन, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 10,000 के करीब तबादले होते हैं, ट्रांसफ़र्स होती है, कहीं प्रमोशंस है, कहीं ट्रांसफ़र्स है। ये एक निरंतर प्रक्रिया रहती है। जब हम ट्रांसफ़र्स करता है, एक अध्यापक दूसरी जगह जाता है या वहाँ पर जो खाली हो जाता है जगह, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो उस वक़्त अगर वहाँ इमीडिएटली दूसरा अध्यापक नहीं आता है, उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय लग जाता है। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने एक बात को माना कि उन 15-20 दिन जो उस सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए हमने ये तय किया है कि उस दौरान जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जिनकी +2 में मैट्रिक में 75% सुपर मार्क्स होंगे और आगे जो उन्होंने स्पेशल कोर्स किया होगा उस सब्जेक्ट में, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको हम मौका देंगे उस जगह जहाँ पर ट्रांसफ़र होने की वजह से या किसी वजह से टीचर नहीं है। और उसके पीछे सोच बड़ी साफ़ है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान ना हो। ये बड़ा साफ़ है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये उस तरह का एक मैकेनिज़्म बनाने का प्रयास किया गया है कि उन बच्चों को जो मेरिटोरियस है वही जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उस स्कूल में रखे जाएंगे। वो भी केवल अगर आज वो एक सब्जेक्ट को लेते हैं 15 दिन के लिए, उनको उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। ये इसमें पूरी साफ तौर पे कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है, कोई बेरोज़गारों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी पोस्टें भरी जा रही हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी है, इसको अपने दिमाग से निकाल दें। बड़े साफ तौर पे है ये प्रोविजन यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारी जगह आते हैं लोग कि हमारे स्कूल में फ़लाना मैथ का टीचर नहीं है, 15 दिन से नहीं है, 20 दिन से नहीं है। ऐसी है, ये स्वाभाविक है। तो उस चीज़ का अरेंजमेंट ये किया गया है कि बिल्कुल भी एक भी दिन बच्चों का जो नुकसान है किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में पढ़ाई का ना हो। तो सरकार ने उस बात को समझा है कि एक अपने आप में गंभीर विषय था कि उस गैप को जो है हम इस तरह से गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पूरा करेंगे। लेकिन जो लोग बेरोज़गार साथी हैं, युवा साथी जो इसको ये मान के सोच रहे हैं, या एबीवीपी के कुछ ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये एक बैकडोर एंट्री होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी इसमें इस मंशा को इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही है। पहली बात, कोई भर्ती नहीं हो रही। गेस्ट का मतलब है मेहमान के तौर पे। मैंने बड़ा साफ तौर पे इसको समझाने का प्रयास किया कि किसी स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है तो वहाँ बच्चों का जो नुकसान होता है वो हो सकता है वहाँ पर रेगुलर टीचर आने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग रहा है। तो ये उस अरेंजमेंट को भरने का एक तरीका है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। उन युवा साथी जो बेरोज़गार है, मैं उनके कंसर्न को समझता हूँ, उनकी चिंता को भी समझता हूँ, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई आपकी भर्ती, इसको किसी तरह की भर्ती नहीं है ये, ना ही इनको कोई आगे जाके कोई रेगुलर होना है या ये सीधे तौर पे गेस्ट अपीयरेंस है। एक लेक्चर लिया, एक लेक्चर की पेमेंट हुई, बात ख़त्म। ये कोई भर्ती नहीं है। उन साथियों को मैं आश्वासन देता हूं सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि आप इसमें भ्रमित ना हो। ये जिस तरह से आप इसको समझ रहे हैं, ऐसी कोई ये प्लानिंग नहीं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।